नमस्कार, मैं पवन कुमार। इन दिनों व्हाट्सएप एंड ट्विटर को लेकर सरकार के बीच काफ़ी गहमा गहमी है। व्हाट्सएप का कहना है कि सरकार ज़बरदस्ती लॉ लगाना चाह रही है और सरकार का कहना है कि आईटी एक्ट के तहत सही है। क्या सही क्या गलत, चलिए पता करते हैं इस वीडियो में। इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट। मतलब अगर आप किसी प्रोडक्ट को यूज करने के लिए पे नहीं कर रहे हैं तो आप ही वो प्रोडक्ट हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म जिन्हें हम फ्री में इस्तेमाल करते हैं, क्या वो सचमुच में फ्री है? द आंसर इज नो। बल्कि ये सारी सोशल मीडिया कंपनीज आपके डेटा से ही पैसे कमाती है। सारा मत्थापच्ची ये डाटा और मैसेज ट्रेस के पीछे है। हम सब ने न्यू प्राइवेसी पॉलिसी वाले नोटिफिकेशन देखा ही है। व्हाट्सएप जैसे सांप की तरह छाती पे बैठ गया हो। हम लोगों में से कई लोग ये सब देखते भी नहीं और फट से टर्म एंड कंडीशंस को एग्री करके मस्त हो जाते हैं, पर आपको पता भी नहीं चलता कि कई ऐप्स आपका डेटा चोरी कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमेशा इसे समझें, परखें, फिर एक्नॉलेज करें। चूंकि अपने टर्म्स में व्हाट्सएप का कहना है कि मैं आगे से आपके डेटा को अपने और अन्य कंपनीज लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को दे सकता हूं। अब तो व्हाट्सएप ने भी पेमेंट सर्विस ऑन कर दिया है, तो आप समझ लीजिए कि क्या हो सकता है। मतलब पहले से तो पता ही है इसे कि आप कहां जाते हो, किससे बात करते हो। अब इसको ये भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। थोड़ा बहुत हमारी सरकार भी काम कर रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी घेर लिया है व्हाट्सएप को दो तरफ से। पहला, नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने के लिए। दूसरा, मैसेज ट्रेस करने को बोला है, यानी मैसेज के ओरिजिन को जरूरत पड़ने पर ट्रेस करके उसकी जानकारी इंडियन गवर्नमेंट को देनी होगी। अब लड़ाई जब छिड़ ही गई तो बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। व्हाट्सएप को तो जवाब देना ही पड़ेगा। दोनों ही केस में व्हाट्सएप का नुकसान है, लेकिन एक केस में लोगों का नुकसान है। एक तरफ व्हाट्सएप पॉलिसी वापस लेता है तो कंपनी की कमाई पर असर पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर व्हाट्सएप मैसेज ट्रेस करने का काम करता है तो लोगों का भरोसा व्हाट्सएप से खत्म होगा और दुनिया भर में इस ऐप की किरकिरी होगी। मैसेज ट्रेस व्हाट्सएप के लिए गले की हड्डी बन गई है। मेरी बिल्ली मेरे से म्याऊं। व्हाट्सएप भारत में रहते हुए भारत सरकार पे ही दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल कर चुका है। और बिल्ली मतलब व्हाट्सएप का कहना है कि आप सरकार को मना कीजिए ताकि नियम वापस हो। इनका कहना है कि भैया अगर मैं आपके मैसेज का ओरिजिन बताऊंगा तो मुझे सबके मैसेज पढ़ने पड़ेंगे, और ये एक तरीके का मास सर्विलेंस मतलब जन निगरानी है। इंक्रिप्शन का मतलब होता है मैसेज को सीक्रेट तरीके से स्टोर करना। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके डेटा को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिससे पढ़ना या समझना लगभग एक आम इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। और एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब है एक कोने से दूसरे कोने तक मैसेज को एक सीक्रेट तरीके से भेजना। अगर मैं एज ए डेवलपर सोचूं तो शायद पॉसिबल है किसी भी मैसेज के ओरिजिन का पता लगाना विद एंड टू एंड इंक्रिप्शन। आप सबने नोटिस किया होगा जब भी कोई आपके पास मैसेज फॉरवर्ड करता है तो मैसेज के टॉप में फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स लिखा हुआ आता है। तो मार्क भैया, आप इस मैसेज के साथ ओरिजिन का एक इंक्रिप्टेड वैल्यू डाल दें एज हिडन फॉर्म में, तो यहाँ मैसेज भी इन टू एंड इंक्रिप्शन चलता रहेगा और जिसने पहली बार मैसेज बनाया होगा उसका पता भी चल जाएगा। देखिए, ये सब पैतरे हैं इन सोशल मीडिया कंपनीज के। बैठे हुए हैं अमेरिका और डेटा बेच रहे हैं इंडिया का। हमारे पुलिस ऑफिसर जब इनके यहाँ जाते हैं तो ट्विटर के इंडिया वाले हेड ऑफिस के डायरेक्टर जी कहते हैं, भैया मैं तो यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, आपको अमेरिका जाना पड़ेगा पता करने। लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन और डेटा के खतरे में पड़ने से न सिर्फ उनकी लाइफ पर असर पड़ेगा बल्कि ये गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी के लिए भी खतरनाक है। हम लोग से कुछ छुपा तो नहीं है। 2019 में इजराइल कंपनी पेगासस ने कैसे व्हाट्सएप के थ्रू इंडियन डेटा लीक हुआ। 2016 में अमेरिकी चुनाव में फेसबुक का कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल भी किसी से छुपा नहीं है।
जब हमारी सरकार ने भी बदले में बोल दिया कि मार्क भैया अगर आप सोशल मीडिया गाइडलाइन फॉलो नहीं करते हैं तो आईटी एक्ट के तहत व्हाट्सएप और आपके सारे ऐप्स पे लगाम लगाकर बाहर कर देंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इसे किस तरह से लेती है। आप अपना सुझाव मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया और इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।